गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं संतोष और आज फिर एक नया टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है कि हमें अपने जीवन में कुछ इम्पोर्टेंट डिसीजन काफ़ी अर्ली एज में ले लेना चाहिए और इस डिसीजन में हमें बहुत ज़्यादा सतर्क और बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होना चाहिए। उस डिसीजन के बारे में मैं एक छोटा कहानी के माध्यम से आपको बताऊंगा और वो कहानी है, एक गांव में दो दोस्त रहता था। एक दोस्त जिसका नाम श्याम था और दूसरा दोस्त जिसका नाम विज्ञान था। नाम भी कुछ खास है लेकिन दोनों दोस्त बहुत बहुत गहरा दोस्त था। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। दोनों की पढ़ाई और फैमिली बैकग्राउंड भी सेम ही था और दोनों की कल्चर, लाइफस्टाइल और आसपास के इन्वायरमेंट भी एक ही थे। हर चीज़ एक होने के बावजूद भी उन लोगों में एक चीज़ डिफरेंट थी और वही वो दोनों को डिफरेंशिएट करता है। श्यान जो है ना, उसके पास एक खुद से बात करने की क्षमता था। वो अपने लाइफ को हर दिन पढ़ता था। वो अपने आप से हर दिन बात करता था। वो खुद से पूछता था, मैं कौन हूँ और मैं इस जीवन में किस लिए आया हूँ, मेरा पर्पस क्या है। और ये इसका रूटीन वर्क था। जबकि विज्ञान जो था वो अपने नाम के हिसाब से ही साइंस पर ज़्यादा बिलीव करता था। वो ये सारे बात से कुछ ज़्यादा तजुर्बा नहीं रखता था। पूजा पाठ में भी उसको मन नहीं लगता था। इवन कहूँ तो खुद से बात करना या खुद को समय देना भी उचित नहीं समझता था। वो अपने पूरे लाइफ को मस्ती, एंजॉयमेंट और लेट नाइट पार्टी करना और सुबह लेट से उठना ही उसको अच्छा लगता था। ये दोनों दोस्त की क्लोजनेस केवल एक विचार से ही धीरे धीरे थोड़ा सा अलग होने लगी, क्योंकि जो दोस्त सुबह लेट से उठता है और जो दोस्त सुबह यानी कि जो श्यान सुबह जल्दी उठता है, तो दोनों की जो डिफरेंस है, इससे क्या होता है ना कि उसका कुछ समय साथ में नहीं बीतता लेकिन दिन में वो दोनों एक साथ ही अपना समय बिताता था। इसी तरह से उसकी लाइफ बढ़ते गई। अपने पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद दोनों के अंदर 10 साल बाद, क्योंकि दोनों की अलग अलग डायरेक्शन हो गई। विज्ञान जो जिसका नाम था उसको इंटरेस्ट था डांस, ड्रामा, पार्टी, फंक्शन, जबकि श्यान को अपना फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ाने के लिए, अपने आप को अपग्रेड करने के लिए एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में सेल्स का नौकरी करने के लिए किसी दूसरे शहर में चला गया, जहां पर उसे रियली में मज़ा भी आ रहा था। वो अपना स्किल भी बढ़ा रहा था और साथ में जो सुबह में उसकी जो खुद से बात करने वाला रूटीन था वो कंटिन्यूअस चलते जा रहा था। आप देखिए, केवल एक जो इम्पोर्टेंट काम है, केवल यही जो डिफरेंस, जो खुद से बात कर रहा है और एक जो खुद से बात नहीं कर रहा है लेकिन काफ़ी इंटेलिजेंट और अच्छे इंडस्ट्री में जाने के बावजूद भी 10 साल बाद दोनों के लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आप देखेंगे। जो श्यान है उसको लाइफ का पर्पस पता है, उसको लाइफ का गोल पता है, उसे करना क्या है ज़िंदगी में, और इवन वो बहुत बैलेंस फैमिली लाइफ जी रहा है। जबकि दूसरा दोस्त जो विज्ञान है उसको अपने लाइफ में जीने का मकसद अभी भी पता नहीं है। वो अपने जीवन को यूं ही बिताया जा रहा है। शादी दोनों का हो गया है, अपने बाल बच्चे के साथ दोनों एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। जो श्यान है वो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि उसको पर्पस अपने लाइफ का क्लियर है और उसको पूरा करने के लिए ये इम्पोर्टेंट था कि उसे अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रांग और इवन मैं कहूँ कि फाइनेंशियली फ्री करना पड़ेगा। जबकि दूसरा साइड विज्ञान को इस तरह का कोई मतलब ही नहीं था। वो अपना पूरा सैलरी और अपने पूरे इनकम को मस्ती, मौज, पार्टी, फंक्शन में काफ़ी उड़ा रहा था और उसका वो एहसास भी नहीं था कि पैसा ऐसे बचाकर क्या करें। उसे लगता था कि जो मैं कमा रहा हूँ वो पूरे जीवन हमारा इसी हिसाब से पैसा आते रहेगा। उसके पास काफ़ी ईएमआई भी हो गई थी, लग्जरी बहुत अच्छी थी चीज़, उसके पास अच्छा बंगला था, घर था, बच्चे बहुत अच्छे कॉलेज स्कूल में पढ़ रहे थे और इस हिसाब से कहूँ तो उसने अपने पूरे लाइफ को बहुत स्ट्रांग बना रखा था। इस तरह से
उसने अपना जीवन को दिखावे के लाइफ में पूरे के पूरे ढाल दिया, जबकि श्यान जो है वो अपने लाइफ को पूरे के पूरे फाइनेंशियली फ्रीडम की ओर ले गया और 15 साल वर्क करने के बाद उसने अपने काम से रिटायरमेंट लेकर खुद का अपना फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन खोला और आज वो पूरे परिवार के साथ उस इंस्टीट्यूशन में अपना रोल प्ले कर रहा है, दोस्तों और दुनिया को अवेयर करा रहा है, फाइनेंशियल नॉलेज दे रहा है, चैरिटी भी कर रहा है और उसकी लाइफ भी काफ़ी पीसफुल है क्योंकि उसने फाइनेंशियल फ्रीडम ले रखा था और जो भी रेवेन्यू छोटा बहुत उससे इनकम जनरेट कर पा रहा था वो कुछ अपने फैमिली में यूज करता था, कुछ अपने दोस्तों और जहाँ गरीब लोग हैं वहाँ पर चैरिटी दे देता था। इस तरह से उनके जीवन का मकसद मिल गया, जबकि ये दूसरा दोस्त जो विज्ञान है पूरे के पूरे बिखर गया है, ईएमआई के लद गया है और उसकी लग्जरी लाइफ है ना ख़त्म हो गई क्योंकि उसकी हेल्थ भी डिटोरिएशन होने लगा और आज के दिन में वो लाइफ से नाखुश है। उसको पता ही नहीं कि जीवन कितना पेनफुल है और हमेशा अपने ज़िंदगी को कोस रहा है। तो दोस्तों ये दो स्टोरी से आपको भी कुछ सीखना चाहिए। ये आपके ऊपर है कि आप कौन सा लाइन पकड़ रहे हैं और कौन सी दोस्त को कॉपी कर रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।